डीएस पॉजिटिव कर लेते। यदि आपका डीएस निगेटिव में हो तो उसमें हम कितना जोड़ेंगे 9। अगर 9 जोड़ लिया तो वो किसमें हो जाएगा पॉजिटिव में। अगर जैसे कि सपोज दैट -1 आ गया आपका डीएस तो उसमें हमने 9 जोड़ा तो कितना होगा 9 में 1 कम। -2 आ गया तो 9 जोड़ा तो कितना हो गया 7। -3 आ गया 9 जोड़ा तो कितना हो गया 6। -4 आ गया 9 जोड़ा तो होगा कितना 5। -5 आ गया 9 जोड़ा तो कितना हो गया 4। अब अगर -6 आ गया 9 जोड़ा तो कितना हो गया 3। अब अगर -7 आ गया 9 जोड़ा तो कितना हो गया 2। -8 आ गया 9 जोड़ा तो कितना हो गया 9 जोड़ा तो कितना हो गया 1। अब अगर देखिए -9 आ गया 9 जोड़ा तो कितना हो गया 0। ठीक है, तो जब ये 0 बन गया तो इसको हमने क्या कहा था चाहे 9 हो तो 9 को हम क्या मानते हैं 0। तो देखो यहां से भी सिद्ध हो गया कि 9 को हमने 0 मान लिया। ठीक है, तो जब कभी भी माइनस में आपका डीएस आए तो उसमें आपको क्या करना है सिर्फ 9 जोड़ना है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको देखिए अगर आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे एसएससी में, चाहे सीजीएल हो, चाहे आपका डीसी हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसआई हो, अब नए पैटर्न पर सवाल इसी टाइप से बनते हैं कि आप कैलकुलेशन में ही फंसते हैं। सवाल सबके फार्मूले बनते हैं, आखिरी में आप लोग फंसते किसमें सिर्फ कैलकुलेशन। और अगर कैलकुलेशन ही आप लोगों का अगर अच्छा हो जाएगा, अगर कैलकुलेशन आप लोगों का अच्छा हो जाएगा तो सवाल भी धीरे धीरे होने लगे। मैं इसका हर टॉपिक पे यूज करके ही दिखाऊंगा आपको। जब रोज सवाल होंगे तो रोज सवाल आपको इसी टाइप से बताए जाएंगे और ये सब आपकी डेली रूटीन में भी आ जाएगा। अगर आप इसको इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखेंगे समझेंगे तो ये कम से कम हो सकता है कि आपको 100% तो नहीं बट 90% हर चीज समझ में आ जाए। तो इसी के आगे अभी और समझते हो, अभी और समझते पहले इसको नोट करिए। अगर डीएस निगेटिव है तो उसमें सिर्फ हमको करना है क्या 9 जोड़ना है। ये सब तो दिमाग में होना है। अगर आपके पास कोई सवाल है कि 42 3 4 5 6 7 ये ऐसे सवाल है, इसके हमको कोई निकालना है बस सिर्फ करते क्या जाना है, आपको जोड़ते चले जाना है। अभी भी हमने कहा था जहां पर 9 बन जाए उसको क्या कर लेंगे, उसको करेंगे क्या, उसको करेंगे क्या, उस जहां पर 9 बन जाए उसको काट दो या तो 0 मान लो। अब देखो यहाँ पर 9 बनना 5 4 9 6 3 9 7 2 9। अब ये तो 9 9 वाले 0 हो गए तो बचा क्या हमको भाई हो 4। अब आप बताइए इस संख्या को पूरे को किसी संख्या में जोड़ना आसान है कि इस अंक को जोड़ना आसान है। तो 4 जोड़ना आसान है तो आप 4 जोड़ सकते हो। इतना सा अंक है उसमें किसी संख्या को जोड़ना है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बन जाता। ठीक है, अब आगे की बात करें। अब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दो संख्याएं और दो संख्याओं को आपस में जोड़ना। अभी तक तो आपको वैसे ही कर रहे थे, अब दो संख्याओं को आपस में जोड़ना चाहिए तो करते क्या। अगर आपसे हम सीधी सी बात करें 17 में 12 जोड़े तो कितना होता है, आप कहेंगे 29 होता है। ठीक है, अब यही सवाल थोड़ा पड़ेगा तब जोड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो देखिए 17 के अंकों का योग 8, इसके अंकों का योग 8 3 11, 11 के अंकों का योग 2, 8 3 11, 11 के अंकों का क्योंकि जोड़ रहे हैं 9 2 11, 11 के अंकों का योग 2। देखिए हमने क्या किया 9 को हटा दिया बचा क्या 2, तो अंकों का योग इधर भी तो इधर भी। तो सिर्फ फंडा क्या है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि दो संख्याओं का डीएस ऑफ ए, कोई एक संख्या ए है और डीएस ऑफ बी, दो संख्या हो गई, उनका डीएस का योग बराबर डीएस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, इस पर सवाल भी हमारे होंगे, हमारे कंटेंट होंगे तो हम कुछ सवाल भी नोट करके लाए थे तो हम उसको अभी बताएंगे। अगर हम जैसे कि इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी हाँ, अगर आपकी सीधी सी बात अगर आप देखें तो अगर हमने एक सवाल नोट किया 786 में अगर हम 152 जोड़े तो कितना है 900। ठीक है,
786 में अगर 152 जोड़ते हैं तो आता है कितना 938। अब अगर इसका डीएस निकाले, इसका डीएस निकाले, देखिए इसके बराबर होता है, देखते हैं 8 7 15, 15 6 21, 21 का मतलब 3, ठीक है, 2 1 3, 5 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 का मतलब, ठीक है। तो भैया 9 तो पहले कैंसिल, 8 3 11, 11 के अंकों का योग, तो ds ऑफ a प्लस ds ऑफ b बराबर ds ऑफ a प्लस b। दो संख्याओं का योग प्लस दो संख्याओं का योग बराबर दोनों संख्याओं के ds के योग के बराबर होता है। अब इसी को आगे समझेंगे तो आप निगेटिव में करेंगे, तब तक इसको नोट करिए। जैसे इसे पढ़ा है उसी प्रकार से हम दूसरा भी पढ़ेंगे। अभी ये पढ़ा है तो अब ये वाला पढ़ेंगे। दो संख्याओं का अंतर अगर हमारे पास कोई संख्या है 93, ठीक है, अगर हमने 93 में अगर कोई भी अंक घटाया, और अगर अंक घटाए तो हमने कितना घटा दिया, अगर हमने घटा दिया कितना, ठीक है, अगर हमने 93 में 65 घटाया है तो पहले बताइए कितना आएगा, 13 में 5 गया कितना होता है, 5 8 5, यहाँ पर 8 आ गया। अब अगर 9 में 6 घटाएंगे मतलब 8 में 6 तो मतलब कितना आ गया, 93 में 65 घटाया कितना आ गया 28। अब देखते हैं क्या 28 अंकों का योग होता है, 9 हटा दिया बचा कितना 3, ठीक है, 9 हटा दिया बचा कितना 3, 6 5 11, 11 के अंकों का योग 2। अब हमें घटाना है तो इसको भी तो घटाना ही है, 3 में 2 कम, 8 2 10, 10 का मतलब, तो इसका भी डीएस कितना हो गया, तो ds ऑफ a माइनस ds ऑफ b, अंकों का योग ऑफ a अंकों का योग ऑफ b, दोनों का अंतर, देखिए इसके भी अंकों का योग कर लिया, इसके भी अंकों का योग कर लिया, इन दोनों के योग का अंतर जो निकाला वही क्या आ गया, जो ds ऑफ a माइनस b। तो ये कुछ पैटर्न है। अब अगर इसी की जगह पर इसी तरीके से कितने भी सवाल हो सकते हैं, कोई भी सवाल आप बना सकते हैं, किसी भी सवाल में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक सवाल और बात करें तो एक सवाल और लिखिए, आगे 962 में अगर हम 151 घटाएंगे कितना आता है 800, तो इसके अंकों का योग निकाल लें तो भैया 9 से कैंसिल हो गया तो 6 2 8 5 2 7। अब इधर अंकों का योग करें तो 8 1 9 तो कैंसिल बचा कितना 1, तो 8 में 7 गया 1, तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिस ऑप्शन में अंकों का योग होगा 1 वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया। अब अगर आगे की बात करें तो जैसे कि हमने ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया, तो अब आगे की बात करें तो हमने पढ़ा क्या, डीएस जोड़ पढ़ लिया गुणा पढ़ लिया, तो अब बचा क्या है, गुणा बचा, डीएस ऑफ ए इंटू डीएस ऑफ बी बराबर डीएस ऑफ ए इंटू कोई भी संख्या हो, आप ब्रह्मांड में किसी भी संख्या से रूबरू हो सकते हैं, आप कोई भी संख्या ले लीजिए। अगर हम सीधी सी बात करें तो हम कोई भी छोटी सी संख्या लेंगे, क्योंकि हमें तो बताने से मतलब 35 गुणित 16 हमने कर दिया तो कितना आ गया 16 पंचे 80, 16 दिया 48, 48 8 56 560, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि यह हमारे रूल पे लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 35 गुणित 16 बराबर 560, 35 का मतलब 5 3 8, 16 का मतलब 6 1 7, तो 8 7 56, 56 के 6 5 11, 11 का मतलब 2, 6 5 11, 11 का मतलब, तो इसका डीएस
इसके डीएस के बराबर है, तो इसका मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो सही है। या ये आप यूज कर सकते हो, कहीं भी दो संख्याओं का गुणा करना है आपको, नहीं हो रहा, बहुत लंबा पड़ रहा है, कुछ बड़ी संख्या हो गई, बहुत बड़े बड़े हो गए, तो गुणा करना आपको लंबा पड़ रहा है, तो आप करेंगे क्या, सीधी सी बात, 35 को 16 से गुणा करना आपको लंबा पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका डीएस निकाल लेंगे, इसका डीएस निकाल लेंगे, दोनों इसका पूरा डीएस निकाल लेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में आपको अंकों का योग मिलेगा क्या, 2, वही आपका आंसर। ठीक है, तो इस पर बेसिस कुछ एक दो सवाल हम करवाते हैं आपसे आज के लिए, फिर आगे की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस पर सवाल लिखिए। सवाल है पहला, पहला सवाल, ये रहा स्क्रीन पर। पहला सवाल है जो हमने खुद बनाया है सवाल, 637.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39। ठीक है, और इसके हमने 4 ऑप्शन भी लिखे थे, 4 ऑप्शन देखना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है, 113.2, 104.3, 122.44, 138.54, ये 4 ऑप्शन। 637.28 माइनस 781.47 प्लस 257.39 बराबर क्वेश्चन। देखिए अभी हमें यूट्यूब के बारे में मालूम नहीं कि कौन सा सवाल कैसे यहाँ पर रखा है, लिखा जाता है वगैरह वगैरह, तो कुछ दिन के लिए अभी हम खुद के नोट्स बनाते हुए लाते हैं, तो तब तक के लिए आप ऐसे ही सवाल देखते रहिए, नहीं तो फिर हम फिर बोर्ड पे सवाल लिखने की स्टार्टिंग कर देंगे, डिजिटल बोर्ड जैसे ही हमारा बन जाएगा उसी प्रकार से हम शुरू कर देंगे, तब तक के लिए ऐसे ही देखो। तो अब इस सवाल को हल करने का आप लोग प्रयास करें। तो अगर हम सवाल की तरफ देखें तो देखिए 637.28, तो देखिए 6 3 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, अब इसके अंकों का योग 8। हमने क्या कहा था, दशमलव का डीएस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, 7, अब 8 1 9 कैंसिल हो गया, अब देखिए 7 4 11 और 11 7 18, 18 के अंकों का योग 8 1 9, देखिए 7 2 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, 5 3 8, अब बचा कितना हमारे पास, 8 8 16, अब 16 में अगर हमने 9 घटाया कितना आ गया, 7, तो जिसके अंकों का योग होगा 7 वही आपका आंसर। तो देखने पर डायरेक्ट समझ में आ रहा, 3 2 5 5 2 7, तो जिसके डीएस अंकों का योग हो गया 7 वही आपका आंसर। तो देखिए कितना सरल सवाल बन गया, नहीं तो आपको ये सवाल, यही सवाल बड़ा लंबा लग जाता, यही सवाल लंबा लग जाता। अब आगे के सवाल की बात करें, समझ आए, करना क्या है ये चीज समझिए कि अंकों का योग निकाल लिया, इधर भी अंकों का योग से मैच करा लिया, जिसके अंकों का योग हो गया मैच वही आपका आंसर। तो एक अगला सवाल, तो वो तो बहुत ही सरल सवाल है। कि दूसरा सवाल, कल इसी के आगे के सवाल की बात करेंगे। 44% ऑफ 125, मतलब 125 का 44% प्लस 144 840 का 75%, इन दोनों का योग क्या होगा, और ऑप्शन है आपके पास 600 666 685 765। देखिए हम कितनी जल्दी करते हैं, आप कितनी जल्दी करते हैं, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में यह है कि आपको सीखना है, तो आपको सीखना है तो आप धीरे 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 करते रहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई यहाँ पर आपको मेडल नहीं मिल रहा है इतने समय, आप आराम से करते रहिए। देखिए परसेंटेज का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, तो अब सीधी से सवाल पे आते हैं। 4 4 8, 5 2 7 1 8, 8 8 64, 64 के अंकों का योग 1, प्लस करना है प्लस कर दिए, 7 5 12, 12 का मतलब 3, 8 4 12, 12 का मतलब 3,
3 तक को 9। अब 9 में किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो अंकों का योग एक ही होना। तो किस ऑप्शन में आपको ये देखना है, किस ऑप्शन में अंकों का योग क्या होगा, एक होगा, वही आपका आंसर होगा। तो सीधी सी बात है, इसमें देखते हैं। तो 600 के अंकों का योग 6, 36 18, 18 के अंकों का योग 9। अब इसके इन दोनों के ऑप्शन मत करें, 7 6 13, 13 5 18, 18 के अंकों का योग तो 9। तो ये 3 ऑप्शन तो होंगे नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है किस ऑप्शन में अंकों का योग क्या होगा। तो बचा क्या, 8 6 14, 14 5 19, 19 के अंकों का योग 9 1 10, 10 का मतलब 1। तो सीधी सी बात है, जिस ऑप्शन में अंकों का योग होगा 1 वही आपका आंसर है। तो ये आपका आंसर हो गया 1। एक और लास्ट सवाल जो आज का, ठीक है, तो इसको अभी नोट कर लीजिए पहले। जो आज का लास्ट सवाल है वो थोड़ा सा अच्छा सवाल है कि हमने गुणा करना सीख लिया है, तो गुणे का एक सवाल 58। कभी कभी सवाल केवल परेशान करने के लिए इस टाइप के सवाल आ जाते हैं कि इसका मान बताना है, और ऑप्शन है आपके पास 34 52 46, 34 52 26। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल हमसे पूछेगा, हम एक सवाल 4 बार बताएंगे, ठीक है। ये ऑप्शन है आपके पास, अब आपको हल करना है, आपको जो हमने मेथड बताया उसी प्रकार से आप इसको हल करेंगे। अब इसके अंकों का योग आप लोग निकालें। देखिए पहले हम इसके अंकों का योग डायरेक्ट पहले निकाल लेते हैं। देखिए 5 4 9 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, 4 6 3 9 कैंसिल हो गया, तो इसके अंकों का योग हो गया 6, ठीक है। उसी प्रकार से इसको अंकों का योग निकाल लिया, देखा तो यहाँ पर 2 अंक कम है, तो यहाँ पर हमने 2 अंक कम कर दिए, अभी 4 से 2 ही तो कम है। अब यहाँ पर देखा तो 2 से 1 और कम है, तो मतलब यहाँ पर 3 होगा अंकों का योग, ठीक है। अब यहाँ पर देखा हमने, ये 4 था, ये 3 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। तो इधर अंकों का योग 6, इधर अंकों का योग 4, इधर अंकों का, अब अंकों का योग तो आपको करना है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस में ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। देखिए यहाँ से आप अंकों के योग पर खेलना शुरू करेंगे तो यहाँ से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। स्पीड कब बढ़ेगी, जब आप अंकों का योग करेंगे जल्दी जल्दी। 4 3 7 7 12 12 12 तो 14 14 14 14 3 17 17 से 23 23 का मतलब 3 लोग, इसी प्रकार से इसको करेंगे, ठीक है। तो जब आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप करेंगे। अब इनके अंकों की बात करें, 8 5 13, 13 के अंकों का योग 4, 9 6 15, 15 के अंकों का योग 6, 6 2 8। अब इसको गुणा करना, 4 6 24, अब इसको 8 से गुणा, 24 के अंकों का योग 6, 6 8 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 का मतलब जिसके अंकों का योग होगा क्या 3, वही आपका आंसर। ऐसे तो आप निकालते रहेंगे, कम से कम कुछ नहीं तो 1 1.5 मिनट लगेगा। ऐसे आपने क्या किया, देखिए अब हमारी स्पीड पे देखिए, जैसे हम लोग हम लगाते हैं 8 5 13 13 मतलब 4 9 6 15 15 मतलब 6 6 2 6 6 और 2 मिलके 8 हो गए, ठीक है। तो 4 6 24 24 का मतलब 6 6 8 48 48 का मतलब 3, तो जिसके अंकों का योग होगा 3 वही आपका आंसर है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर रखी जाती है फिलहाल, क्योंकि समय की नजाकत को देखते हुए हमने ये सोचा है कि आप लोगों का एक एडवांस का बैच अलग बनाया जाए और इसका बैच अलग, लेकिन थोड़ी गर्मी भी बहुत है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। तो आज जितने भी सवाल बताए गए आपको या जितने भी मेथड बताए गए, हो सके तो इस यूट्यूब पर जाके 2 से 3 बार इसको सर्च, 2 से 3 बार इसको देखें। और जब आप 2 से 3 बार देखेंगे तो हो सकता है आपको 100% ना आए, तो 80% भी आने के चांसेस हो सकता है, किसी किसी को 100% समझ में आ जाए। तो जिन्होंने हमसे पहले से पढ़ा है, जिन्होंने हमसे पहले से पढ़ा है और जिन्होंने अच्छे मन से पढ़ा है, उनको ये आ गया होगा, क्योंकि हमने कहीं पर कोचिंग में पहले भी पढ़ाया है इसको।
तो जिन लोगों ने हमसे पहले से पढ़ा है उन लोगों के लिए ये कुछ नहीं है, लेकिन हाँ उन लोगों के लिए भी, उन लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ा होगा घर पे, उनके लिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज की बात यहीं पर रखते हुए, समाप्त करते हुए आप लोगों से विदा लेने की अनुमति चाहूँगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और जितने अधिक से अधिक हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कराइए, क्योंकि तभी लाइव क्लास ले पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।